everyone and welcome to Wings Udan. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, ये हमारा एक और सेट है, प्रैक्टिस सेट है फॉर आपका FAA का जो पेपर होने वाला है. नाउ बिफोर वी गेट ऑन टू द लेक्चर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था अबाउट एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका कांग्रेस वर्किंग कमिटीज़ कब बने हैं. तो याद रखना 1920 के नागपुर के सेशन में, नागपुर सेशन जिसके प्रेसिडेंट थे सी विजय राघवच्चा, उनके प्रेसिडेंटशिप के अंडर जो है कांग्रेस वर्किंग कमिटीज़ को फॉर्म किया गया था, जिसमें आपके कुछ बच्चों ने इसके आंसर्स भी दिए थे. जैसे एक आपकी रिया शर्मा है, उन्होंने आंसर दिया था. फिर आपके साहिल शर्मा है, उन्होंने आंसर दिया था. फिर आपके खालिद बिन शेख हैं, उन्होंने आंसर दिया था इसका. सो आप सबके आंसर्स मैंने देखे थे. सो गुड. और एक और चीज़ जो हम बात करेंगे बिफोर वी स्टार्ट विद द लेक्चर एंड दैट इज़ K2 को लेके, है ना. बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि मैम K2 जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ नॉट द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, राइट, क्योंकि वो आपके चाइना, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान उस रीजन्स में आते हैं. फाइन. देखो, अगर आप सर्च करोगे ना तो कंचनजंगा ही दिखाता है सिक्किम का, राइट. फाइन. लेकिन आपको पूछा गया है मेनलैंड इंडिया के बारे में एंड K2 आपका POK में पड़ता है. And Pakistan occupied Kashmir or POK was occupied by Pakistan in 1947, but it is part of India. आप इसको ये तो नहीं बोल सकते ना कि इंडिया का पार्ट नहीं, इंडिया का ही पार्ट है ना. सो K2 उस हिसाब से द आंसर वाज राइट अगर हम उसमें POK को इंक्लूड कर रहे हैं तो, राइट. सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर. अगर आपको K2 ऑप्शन में नहीं होता फिर तो ऑब्वियसली कंचनजंगा वुड हैव बीन द आंसर. बट व्हेन K2 हैज बीन इज देयर इन द ऑप्शन तो आप K2 को नहीं एलिमिनेट कर सकते बिकॉज POK इज पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, ओके. अच्छा, एक और चीज़, पिछले शायद लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को मिस कर दिया था. आई एम सो सॉरी. सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बात किया था. हॉर्नबिल इज़ बेसिकली नेम ऑफ अ बर्ड एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है वो 10 दिनों का होता है, 10 डेज फेस्टिवल होता है. और इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं बिकॉज नागालैंड में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. फाइन. चलो आगे. अब आता है जी पहला क्वेश्चन विच इज, चलो, what is the new logo of Twitter after being taken over by Elon Musk? So this Twitter has been in news जब आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी फ़ोटो अपलोड की थी लक्षद्वीप की, तो वहाँ पे हर न्यूज़ चैनल पे आया था कि ऑन एक्स. तो याद रखना ट्विटर का नया लोगो इज़ एक्स. फाइन. और ये चीज़ इलॉन मस्क ने की है अंडर अ स्ट्रैटेजी वेयर ही वांट्स टू ट्रांसफॉर्म ट्विटर इनटू अ सुपर ऐप. ठीक है. और ये एप्लीकेशन किस जैसी होगी, टेकिंग इंस्पिरेशन और ऑन द सिमिलर लाइंस जिसके ऊपर चाइना का एक एप्लीकेशन है कॉल्ड वी चैट. ठीक है. सो अगर पूछा जाए वी चैट किसका एप्लीकेशन है, चाइना का एप्लीकेशन है. वैसा ही एक सुपर ऐप बनाने के लिए ट्विटर का नया लोगो इज एक्स. ठीक है. चलो, नेक्स्ट इज इंडिया सन मिशन इज नेम्ड एज व्हाट? चंद्रयान 2, आदित्य L1, आदित्य 1 और नन ऑफ द अबव. तो देखो, चंद्रयान का मतलब तो मून होता है, सो हाउ कैन इट बी सन मिशन? तो याद रखना इट इज आदित्य, क्योंकि आदित्य का मतलब होता है सन, राइट. आदित्य 1 नहीं है, आदित्य L1 है, क्योंकि ये जो L है ना बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर लैग्रेजियन पॉइंट्स, राइट. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन KBC ऑल्सो अभी कुछ दिन पहले ही. तो लैग्रेजियन पॉइंट्स होते हैं सन के ऊपर, देयर आर 5 लैग्रेजियन पॉइंट्स. और लैग्रेजियन पॉइंट्स होते हैं जब दो ऑर्बिटिंग हैवी बॉडीज होती हैं ना, जब वो लैग्रेजियन पॉइंट्स पे आती है ना, सो दे काइंड ऑफ लाइक उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, राइट. और इंडिया का जो सोलर मिशन है इट इज़ बाय इसरो. ये चाहता है आदित्य L1 पे जाना, मतलब इट इज़ लाइक आपका ऑर्बिट होता है ना उसके L1 पॉइंट पे, और वहाँ से टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सन. ठीक है. टू हैव डीपर इंसाइट अबाउट सन, उसके लिए है ये. फाइन. Okay. Next is which of the following ministries launched Tomato Grand Challenge Hackathon? So is it Ministry of Agriculture, Consumer Affairs, Finance, Commerce and Industries? So this Tomato Grand Challenge Hackathon was launched by the Department of Consumer Affairs. So the ministry is Consumer Affairs,
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अप वी हैव, ओके, विच सिटी होस्टेड इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जिनको नहीं आता होगा ना इसका आंसर, वो आई एम श्योर बेंगलुरु को टिक मार के आएंगे, बट याद रखना इट इज़ ग्वालियर विच इज़ हैदराबाद, सॉरी मध्य प्रदेश, ठीक है। सो ग्वालियर या मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेपल क्रॉप ऑफ जम्मू रीजन, इज इट मेज, वॉलनट्स, पल्सेस और राइस। तो हमको पता है इट इज राइस। और अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फेमस या नेशनल और इंटरनेशनल फेमस जो है वो है हमारे RS पुरा के बासमती राइस, एंड इट इज ऑल्सो अ स्टेपल क्रॉप, ठीक है जी। चलो, all right, which among the following reasons are responsible for the decaying of the carpet industry? Is it lack of training, lack of resources, lack of innovation, or all of the above? तो देखो all of the above is the answer, because resources का भी lack है, इनोवेशन का भी लैक है, और लैक ऑफ ट्रेनिंग भी है। क्यों? क्योंकि वो जो पाइनियर्स थे या जिनके पास ये एक्चुअली में कारपेट इंडस्ट्री का जो वो कारीगर होते हैं ना, वो कारीगर या तो रहे नहीं है, और अगर है तो बहुत कम रह चुके हैं, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द प्राइम रीजन फॉर द डिकेइंग कारपेट इंडस्ट्री, एंड फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। आप अगर देखोगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट के नीचे गिरने का रीज़न ही सबसे बड़ा यही है कि वो कारीगर रहे ही नहीं है, एंड जो आगे की जनरेशन थी उनकी, वो अपने आप को मॉडर्नाइज या अर्बनाइज करने के चक्करों में उन्होंने उन चीज़ों को सीखा नहीं। और अब की जनरेशन को जब इस चीज़ का पता चला है, तब तक टाइम अब वो रहा नहीं है जो उनको एक्चुअल वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। सो ट्रेनिंग, रिसोर्सेज, इनोवेशन, इट इज़ ऑल ऑफ दी अबव इज द आंसर। Next is Bhimgarh Fort, generally known as which fort? Riyasi, Udhampur, Jammu, or the Bahu Fort? So the answer is Riyasi Fort. ठीक है, सो रियासी फोर्ट का है, एंड 1817 में ना इसको फर्स्ट टाइम इसका रेनोवेशन हुआ था, ठीक है। और भीमगढ़ फोर्ट जो है, इट वाज इनिशियली ये मड का था, फिर इसको स्टोन में कन्वर्ट किया गया, राइट। और फिर इसको लेटर ऑन 1817 में इसको महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा इसको रेनोवेट किया गया था। और अगर हम बात करें तो भीमगढ़ फोर्ट इज आफ्टर द नेम ऑफ भीमदेव के नाम पर ही है ये फोर्ट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट इज नंदी शोल is a waterfall in बेताब वैली, लिड्डर वैली, तंगधार वैली और लोरान वैली। तो याद रखिएगा द आंसर इज लोरान वैली, ठीक है। नेक्स्ट इज हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हमने जानबूझ के लिया है क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे इट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्कुल सही, बट दैट एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिकॉज ऑल द यूनियन टेरिटरीज वो किसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होता है? प्रेसिडेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही होता है। और प्रेसिडेंट तो खुद यहाँ पर स्वयं तो नहीं आ सकते ना, तो वो अपना एक बंदा अपॉइंट करते हैं विच इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, but the administration is done by the President of India, not only Union Territory of Jammu Kashmir, but in that case all the Union Territories. Fine. Okay, which of the following styles of dance the story or theme is always taken from Mahabharata and Ramayana? Is it Bharatnatyam, is it Mohiniyattam, Odissi, or is it कुचिपुड़ी? तो देखो इसमें भी शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए कि कुचिपुड़ी आंसर है या भरतनाट्यम आंसर है, तो याद रखना इट इज भरतनाट्यम। फाइन। जो कुचिपुड़ी है ना, यस, कहीं कहीं पे अगर आप पढ़ो ना तो बताते हैं कि वो भी ये महाभारत और रामायण से डिराइव्ड होता है, बट कुचिपुड़ी में मोस्टली क्या होता है ना, गॉड और गॉडेसेस को डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। हाउ एवर भरतनाट्यम में ऑलवेज द थीम्स आर फ्रॉम महाभारत एंड रामायण, राइट। और अगर हम भरतनाट्यम की बात करें, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग, it is the oldest surviving classical dance of India, right? और भरतनाट्यम जो है वो फर्स्ट टाइम तमिलनाडु से ही स्टार्ट हुआ था। और कुचिपुड़ी की बात करें तो इट इज़ आंध्र प्रदेश, बिकॉज कुचिपुड़ी इज़ अ रीजन इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो याद रखिएगा।
which of okay, next is which is the most ancient musical instrument of India? Right, is it veena, flute? It is veena, flute, सितार और दी टेबल, तो और सॉरी नॉट टेबल, तबला, माय बैड। ठीक है, सो याद रखना इट इज वीणा। ठीक है, इट इज वीणा। फाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इन विच स्टेट इज द फोक पेंटिंग ऑफ मधुबनी पॉपुलर? सो मधुबनी बेसिकली आपका जो इट इज़ अ रीजन इन बिहार, और ये जो फोक पेंटिंग है वो भी आपके बिहार का ही है। ठीक है, और ये कौन से रीजन का है? इट इज़ द रीजन इज मिथिला रीजन, और इसको मिथिला मिथिला रीजन को भी बिलोंग करते हैं, और इस टाइप की फोक पेंटिंग्स को ना मिथिला फोक पेंटिंग भी कहते हैं। सो मधुबनी बिहार है। चलो, नेक्स्ट इज विच आर्टिकल एम्पावर्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम? सो इट इज आर्टिकल 370, 35, 35A और आर्टिकल 1. So what is the answer? The answer is 35A. Permanent residence, that was the state subject, जो आज के टाइम पे it is domicile. Fine. Next is where is पुष्कर fair held? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर. So it is अजमेर. ठीक है, सो पुष्कर बेसिकली एक पुष्कर लेक भी है। ठीक है, सो अगर पूछा जाए पुष्कर लेक कहाँ है, सो नाउ यू नो द आंसर, और पुष्कर फेयर कहाँ होता है, दैट ऑल्सो यू नो द आंसर। ठीक है, और बेसिकली ना ये कैटल्स का फेयर होता है, मोस्टली कैमल फेयर इसको बोलते हैं, इसको कैमल फेयर भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत होता है, आप इसकी फोटोग्राफ्स देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट यू नो तरीके से सजाया होता है लोगों ने अपने कैमल्स को। ओके, द टर्म क्रूड birth rate is close in the meaning of which of the following? Is it mortality, migration, fertility, or none of the above? The answer is fertility, right? Migration की बात करें, so it is the number of people who move out, right? जो migrate कर रहे हैं। ठीक है, mortality तो होता है आपका death rate, right? So mortality तो हो नहीं सकता, हम birth rate की बात कर रहे हैं, so it is fertility. ठीक है, चलो, next is which one of the following is different from other 4 modes of transport? ट्रेन, बस, शिप, टोंगा और बाइसिकल रिक्शा। तो देखो, बस, ट्रेन, शिप जो है वो तो हमको पता है, इट इज़ द मॉडर्नाइज्ड फॉर्म। बाइसिकल रिक्शा और टोंगा में फ़र्क क्या है कि टोंगा में मोस्टली कैटल जो होता है जानवर के थ्रू ही टांगा को चलाया जाता है, सो ऑब्वियसली टोंगा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ओके। When India enters the third stage of the demographic transition, what does it signify? Right? अच्छा, सबसे पहले तो भाई ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेसिकली क्या होता है ना, ये बेसिकली बोलता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो हाईली डिपेंडेंट होती है ऑन द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें 4 स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेज की बात करो, सो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट लो पॉपुलेशन ग्रोथ। वाई लो पॉपुलेशन ग्रोथ? क्योंकि इसमें ना बर्थ रेट हाई होता है, राइट? क्यों बर्थ रेट हाई होता है? बिकॉज पीपल आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेजर्स, इसीलिए बर्थ रेट हाई होता है। एंड सिंस द डेवलपमेंट इज ऑल्सो नॉट दैट मच, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए डेथ रेट भी हाई होता है। सो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इट इज लो बिकॉज द बर्थ रेट इज ऑल्सो हाई बट ऑल्सो द डेथ रेट इज ऑल्सो हाई। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। द सेकेंड स्टेज टॉक्स अबाउट कि यहाँ पे डेथ रेट जो है वो ग्रेजुअली फॉल करने लगता है बट द बर्थ रेट इज हाई, राइट? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर, डेथ रेट को तो कंट्रोल कर लिया जाता है बट स्टिल पीपल मूविंग टूवर्ड्स बर्थ कंट्रोल मेजर इज लो, देयरफॉर बर्थ रेट इज हाई बट द डेथ रेट इज लो, राइट? इस ये जो सेकेंड स्टेज होती है ना इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं, क्योंकि डेथ्स कम होगी लेकिन बर्थ रेट हाई है। जो आपका थर्ड ट्रांजिशन होता है इसमें बोलते हैं कि इसमें बर्थ रेट भी ग्रेजुअली फॉल करता है और डेथ रेट भी ग्रेजुअली फॉल करता है, राइट? और जो फोर्थ है वो कहता है कि इसमें बर्थ रेट फॉल करता है, राइट?
और इसमें डेथ रेट भी फॉल करता है। और ये वाला जो स्टेज होता है ना, ये होता है नेग्लिजिबल ग्रोथ का, क्योंकि यहाँ पर पीपल ऑल्सो मूव टूवर्ड्स फैमिली प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट नेग्लिजिबल होता है। और फर्स्ट वाले में जो सेकंड वाला है उसमें आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, राइट। सो हमने क्या पढ़ा, थर्ड स्टेज के बारे में पूछ रहे हैं ना, ये थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज में हमने क्या पढ़ा, डेथ रेट विल डिक्लाइन, बिल्कुल सही, डेथ रेट डिक्लाइन करेगा। पॉपुलेशन विल एक्सप्लोड एट एन अनप्रेसिडेंटेड हाइट रेट, तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सेकंड स्टेज होता है। और थर्ड स्टेज था द बर्थ रेट विल रिसीव अ सिग्निफिकेंट फॉल, तो बिल्कुल सही, सी इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब ए और बी करेक्ट है। दैट मीन्स मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, मैं सही आंसर को टिक करती हूँ क्योंकि एक बच्चे ने कहा था कि मैम आप सही आंसर को टिक किया करें। ठीक है, सो मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट, विच इज दिस ऑप्शन ऑल्सो एंड दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, जबकि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which administrative unit of India has the largest coastline? Is it Gujarat, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार और तमिलनाडु? देखो गुजरात का जो कोस्ट लाइन है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1600 के अराउंड है। अंडमान निकोबार का 1920 1960 इसके अराउंड है। ठीक है, मुझे ऑब्वियसली इतना करेक्ट याद नहीं है, बट 1960 और 1962 के बीच में लाई करता है। सो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। बट अगर आप देखोगे स्टेट्स में से, अच्छा हाँ एक और चीज़ समझना, अगर आप सर्च करोगे ना तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात का आता है, तो याद रखना अगर हम स्टेट्स को इंक्लूड कर रहे हैं ना तो दैट इज़ गुजरात। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही करवा दिया, दिस इज़ गुजरात, गुजरात का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन आता है, राइट। और अगर हम बात करें आपका यूनियन टेरिटरीज में, सो इट इज़ अंडमान एंड निकोबार। तो अगर आपको पेपर में आता है, ध्यान रखना अगर आपको स्टेट्स पूछेंगे दैट इज गुजरात, अगर यूटी पूछेगा दैट इज अंडमान निकोबार, और अगर आपको इन टोटालिटी पूछ रहे तो इट इज अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, चलो, which among the following islands had original settlement of Mumbai? एलिफेंटा आइलैंड, पेंडर आइलैंड, सेलेट आइलैंड और नन ऑफ दी अबव। तो देखो मुंबई जो है ना, बेसिकली इसको लैंड ऑफ सेवन आइलैंड्स भी कहते हैं। सो बेसिकली सेवन आइलैंड्स का जो है ना अमेलगमेशन से या ओरिजिनल सेटलमेंट जो है वो 7 आइलैंड्स की थी। सो द आंसर इज नन ऑफ दी 4, नन ऑफ द अदर 3। चलो, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन, याद रखिएगा यमुना है, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, तो इट इज यमुना। चलो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड गंगा? इज इट विंध्या, अरावली, सतपुरा और शिवालिक्स? तो द आंसर इज विंध्या। आप में से कुछ लोग सर्च करेंगे तो शायद अरावली भी आए, बट अगर आप इसका मैप देखोगे, मैप के ऊपर देखा जाए, सो आपका विंध्या है, नर्मदा है, राइट, सतपुरा है, तापी है और ऊपर गंगा है। सो ऑब्वियसली विंध्या जो है वो नर्मदा एंड गंगा के बीच में है, जबकि अरावलीज जो है वो इधर है, राइट, आपका फ्रॉम राजस्थान टू हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, सो इट इज विंध्या। ठीक है, चलो, कोको चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? अंडमान म्यांमार, थाईलैंड अंडमान, मिनिकॉय मालदीव्स या मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान? तो कोको आइलैंड, कोको चैनल जो है इट इज अंडमान एंड म्यांमार, याद रखिएगा। म्यांमार जो है कोको आइलैंड बेसिकली इनिशियली इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का ही था ये, बट इट वाज गिवन टू म्यांमार, और ये न्यूज़ में भी रहा था बिकॉज म्यांमार ने इसको जो है आपके चाइना को भी का भी इसी आइलैंड के ऊपर डोमिनेंस है, और इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो एक कंसर्न है फॉर द इंडियन ओशन। ये जो कोको चैनल है अंडमान एंड म्यांमार मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ऑब्वियसली कौन सी सी में है, द बे ऑफ बंगाल में है, और अगर पूछा जाए कौन सा ओशन है, सो इट इज़ द इंडियन ओशन। फाइन, ओके, नेक्स्ट अप, which of the following is the lowest point of South America? Is it Valdez Peninsula? Is it Gran
चोको, इज इट एंडीज स्टेट और नन ऑफ दी अबव? तो लोएस्ट पॉइंट क्या है? दैट इज द वैल्डीज पेनिनसुलर, और ये आपके ना साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्जेंटीना वहाँ पे लाई करता है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना. Okay, next is which of the following is the world's tallest single standing structure? Is it Rocky Mountain, Andes, Kilimanjaro or is it Himalayas? देखो ये क्वेश्चन का थोड़ा फ्रेमिंग गलत हो गया है, क्योंकि द टॉलेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर तो बुर्ज खलीफा है, ये बेसिकली माउंटेन था, ठीक है. सो क्या आंसर है? इट इज किलिमंजारो, ठीक है. द टॉलेस्ट सिंगल स्टैंडिंग स्टैचू किलिमंजारो की अगर हम बात करें, इट इज इन अफ्रीका, ठीक है. और अफ्रीका का तो ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड का है तो अफ्रीका का भी टॉलेस्ट ही होगा. सो इट इज किलिमंजारो. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग? इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, बिल्कुल सही. लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रॉम वाटर फ्रॉम हैवी रेन्स फ्लडिंग द रीफ, बिल्कुल सही. द एक्सपोजर ऑफ कॉरल्स टू certain chemicals or diseases, बिल्कुल सही. And sediments such as stand covering the sediments, तो बिल्कुल सही. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा all the four options, ठीक है. all the four options are correct. Okay, next is which of the following statements regarding Chiru goat is correct? Classified as near threatened under the IUCN Red List. Number 2, the sole species of the genus Panthalopes. It is endemic to Tibetan Plateau. तो क्या क्या आंसर सही है इसका? तो all the three options are correct, ठीक है. Now this Chiru goat is also known as the Tibetan antelope, ठीक है. इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था. तो इसको तिब्बतियन एंटीलोप भी कहते हैं, और याद रखना ये सोल स्पीशीज है जीनस पैंथोलोप्स का. Okay, next is question number 27. With reference to Quit India movement, consider the following statements. The failure of the Cripps mission was one of the main reasons behind the announcement of the movement. Yes. The movement called for action from people of both British India and the princely states, बिल्कुल सही. The movement received support from the Communist Party of India, बिल्कुल गलत, because the movement did not receive any sort of support from the Communist Party of India. Communist Party of India की अगर हम बात करें तो ये 1920 में बना था एट ताशकंद, राइट. और अगर हम इंडिया में बात करें इसका कॉन्फ्रेंस, सो इट वाज फर्स्ट टाइम इन 1925 बाय MN रॉय इन कानपुर, ठीक है. और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है. और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं इसको, ठीक है. चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है. पहला स्टेटमेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जी नहीं. 1929 का सेशन वॉज बाय जवाहरलाल नेहरू, वो थे आपके प्रेसिडेंट. सो पहला तो गलत हो गया जी, पहले वाले को हटा दो, तो 2 और 3 बचा है, बट बाकी पढ़ लेते हैं. INC को ऑथराइज किया गया था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ऑथराइज किया गया था बाय INC टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, बिल्कुल सही. वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. और इस सेशन में पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर भी किया गया था, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस. सो द आंसर इज 2 और 3, ठीक है. चलो, लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज Who among the following leaders were associated with the revolt of 1857? नाना साहेब, बिल्कुल सही. कहाँ से थे जी? कानपुर से. खान बहादुर खान, बिल्कुल सही. कहाँ से थे? बरेली से. बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही. कहाँ से थी? लखनऊ से. बख्त खान कहाँ से थे? दिल्ली से. किसके सपोर्ट में थे? किसकी तरफ से थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दी सेकेंड, द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया. सो द आंसर इज 1, 2, 3 and 4. नेक्स्ट इज which place in Kashmir is known as the Meadow of Jesus?
इज इट यूसमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और नन ऑफ द अबव? तो मेडो ऑफ जीसस इज योर यूसमर्ग। ठीक है। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। कोई भी आपको इशू होगा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम श्योर आप सबने सब्सक्राइब किया होगा, पर जिसने नहीं किया वो भी करें। और ज़रूर अपना कमेंट नीचे ड्रॉप करें कि आपको सेशन कैसा लगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी।